हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ, जिसमें आपका अभी करंट में चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप सबने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो किसी भी कंपनी में एक निश्चित समय में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, मतलब कितना कैश आया है हमारी कंपनी में और कितना कैश बाहर गया है, इस चीज के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। तो बच्चों, आगे की ये आज हम पढ़ेंगे उद्देश्य कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है, कैश फ्लो बनाया क्यों जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी चीज करने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा मैथ्स गेन करना, अच्छे से पढ़ना, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर आए। आप खेलने जाते हैं, आप रिफ्रेशमेंट के लिए जाते हैं। इसी तरह जो भी आपका चैप्टर है उन सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सिलेबस में आपके चैप्टर डाला गया है। इस जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाना, तो पी एंड एल बनाना, तो पी एंड एल से हमें पता चलता है कि कंपनी के लिए कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। बैलेंस शीट से हमें पता चल जाती है कि टोटल एसेट कितनी है और टोटल लायबिलिटी कितनी है। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव। इसी तरह कैश फ्लो का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, वो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोकड़ प्रवाह का उद्देश्य। नंबर 1, रोकड़ प्रवाह को प्रकट करना। सबसे पहले डिस्क्लोज करना कि पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर कैश फ्लो नहीं बनाएंगे, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया जाएगा तो हम ये चीज पता ही नहीं चलेगा कि किन किन आइटम पे पैसा जा रहा है बाहर और किन किन आइटम से पैसा बाहर अंदर आ रहा है। तो पहला पॉइंट है आपका डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो। पैसों का दिखाना, कैश का दिखाना कि कैश का फ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट, विभिन्न गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण। विश्लेषण मतलब एनालाइज, है ना, कि कौन कौन से एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी, किस किस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है। कि जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से आ रहा है या फाइनेंशियल एक्टिविटी से आ रहा है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आ रहा है, किन किन एक्टिविटीज से पैसा आ रहा है और किन किन एक्टिविटीज पे पैसा खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अल्पकालीन रोकड़ नियोजन एवं प्रबंध। शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। शॉर्ट टाइम के लिए हमें पता चल जाता है कि अभी करंट में हमारे पास इतने पैसे इन कैश है, इतने पैसे अभी हमारे पास रखे हुए हैं। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको पैसों की जानकारी हो जाती है कि कितने पैसे हैं और कितने पैसे नहीं है। तो ये भी एक आपका कैश स्टेटमेंट बनाने से आपको शॉर्ट टाइम में कितने पैसे की कोई जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको जानकारी रहती है कि आपके पास लगभग कितना पैसा कैश में है। ठीक है। नेक्स्ट है अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में सहायक, हेल्पफुल इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन। जब आप शॉर्ट टाइम के लिए कोई डिसीजन लेते हैं कि मान लीजिए किसी को उधार माल देना, गुड्स ऑन क्रेडिट, है ना, सेल करना, तो अगर आपके पास एफिशिएंसी है कैश की, कैश आपके पास एफिशिएंट है, बहुत सारा है, तो आप किसी को उधार दे दोगे। लेकिन अगर आपको पास नहीं है तो आप नहीं दे पाएंगे, है ना। तो छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए भी हमें कैश फ्लो का पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना कैश है और कितना कैश नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास नीति निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन पॉलिसी डिटर्मिनेशन। पॉलिसी मतलब कि पैसा कहाँ कैसे लगाना है, कितना खर्च करना है, आगे की क्या प्लानिंग है, किस चीज पे कितना खर्च करना है, क्यों, और किस चीज से कितना आ जाता है लगभग। ये सारे डिसीजन के लिए भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, जिससे कि हमें पता रहे कि लगभग इतना पैसा हमारे पास अभी है या मतलब आने वाला है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे की वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, मतलब क्यों बनाया जाता है या इसके महत्व क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सारे इंपोर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे।